अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मौरखा 10 अप्रैल 2025 बरोज़ जुमेरात रात तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे नई तहजीब हाई स्कूल चंदनपुरी रोड यहाँ का रहने वाला 23 साल नौजवान मोहम्मद उबैद मोहम्मद रफ़ीक नामी ये नौजवान अपने एक दोस्त हुज़ैफ़ा के साथ हीरापुरा के मेले में गया और वहाँ वो शहर व तफरी की गर्ज से गया था और वो जो कश्ती वाला झूला आता है उस पर वो लोग सवार हुए। जब कश्ती वाले झूले पर वो लोग सवार हुए तो झूले की जो स्पीड होती है इस कदर स्पीड से खड़ा हो जाता है। अब वो लोग झूले में बैठे तो जिस तरह मैं अभी कुर्सी पे बैठा हूँ इस तरीके से उस पर एक टेबल सरिये से बना हुआ है, उसकी कोई सेफ्टी नहीं है वहाँ पर। जैसे यहाँ पर पैकिंग के लिए कुछ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए सेफ्टी बेल्ट है, जिस तरह कारों में आता है उस तरीके से होना चाहिए। ऐसी कोई भी चीज़ सेफ्टी के तौर पर उसमें है ही नहीं। और जब झूला कश्ती वाला झूला खूब स्पीड उसकी बढ़ी और इस तरीके से वो खड़ा हुआ जब, तो नौजवान अपने आप को संभाल नहीं पाया, पकड़ नहीं पाया सही तरीके से पैप को, क्योंकि इसकी स्पीड ही इतनी थी और वो ऊपर से नीचे गिरा। उसका सर, कमर, कंधा, हाथ, पैर कई जगह सदी चोटें आई। बहुत सदी जख्मी हालत में उसके ही एक साथी हुज़ैफ़ा ने उसको फ़ौरन रिक्शा में डाला और हमारे अपने इकरा हॉस्पिटल में लेकर आया। इकरा हॉस्पिटल में लाने के बाद वहाँ के डॉक्टरों ने उसका फौरी तौर पर उसकी जान बचाने के लिए उसका ट्रीटमेंट शुरू किया और कई घंटे तक के मुसलसल जिद्दोजहद कोशिश की, मगर हालात बहुत पेचीदा थे। इकरा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कहा कि यार इसको दिमाग की जो शदीद चोटें आई है उसके लिए इसको न्यूरो सर्जन डॉक्टर के पास ओम हॉस्पिटल जो है तो रिफ़र करना पड़ेगा और वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट होगा तो वहाँ कुछ हो सकता है। वो 23 साल नौजवान वेंटिलेटर पर था। उसको सत्तार भाई की एम्बुलेंस में कार्डियक एम्बुलेंस में मालेगांव से हम लोगों ने रात में इकरा हॉस्पिटल से जो तो उसको वहाँ से दुल्ला ओम हॉस्पिटल शिफ्ट किए और जो उसके रिश्तेदार थे उन लोगों से मैं रात भर राब्ते में रहा। अभी सुबह से भी मैं राब्ते में हूँ, मगर रात तकरीबन 5:30 बजे के करीब उस नौजवान की ओम हॉस्पिटल में मौत हो गई, उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह पाक उस मरूम नौजवान की मग़फ़िरत फरमाए, घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। मगर हमारे लिए अलमिया ये है कि आज इतना बड़ा शहर और उसमें कई जगह मेले लगे हुए हैं और मेले के इन जिम्मेदारों का काम है कि इस तरीके से अगर कभी आप लोग झूला बनाए हो और वो इतनी स्पीड में चलता है उसके लिए कोई सेफ्टी का नज़्म नहीं। एक जाहिर सी बात है, ये अक्सर देखने में आता है, ऊपर झूला जाता है, बहुत सारे लोगों का मोबाइल, पैसा, जेब के सारे सामान नीचे गिर जाते, अक्सर झूले में ही गिर जाते, मगर कहीं ना कहीं पकड़ लेते। छोटे मोटे हादसा होते हैं वो समझ में नहीं आते, मगर आज रात में इतना बड़ा हादसा हो गया, एक नौजवान की मौत हो गई। और ये हमारे लिए ख़ास बात यही है कि ऐसे छोटे मोटे झूलों के लिए अगर परवानगी गवर्नमेंट दे रही है तो आप भी उस परवानगी का दुरुपयोग ना करते हुए उसको नियम का जो है उसके नियम है जो सेफ्टी जो बताई गई है गवर्नमेंट की तरफ से उसको आपको फॉलो करना चाहिए, उसके ऊपर आपको अमल करना चाहिए। रात देर गए किला पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज की गई है। मैं एहलियान शहर से और मेले के जिम्मेदारान से गुजारिश करता हूँ कि आप इस तरीके से जो सेफ्टी बेल्ट है हम आपके धंधे पर, आपके रोज़गार पर वो नहीं करना चाहते। असबाब के दर्जे में अगर वो बच सकता था तो बचना उसका मुकद्दर था, अगर नहीं बचा उसकी मौत थी तो ये हम लोगों का ईमान है कि अल्लाह ने उसकी मौत इस तरीके से लिखी थी। मगर असबाब के दर्जे में हिफाजती जो इंतजामात आपने वो नहीं किया, उसकी वजह से यह हादसा रुनुमा हुआ है। आपको ये बात संजीदगी के साथ लेना चाहिए कि सेफ्टी हर झूले में, हर मीना बाजार में, जहाँ जितनी भी सारी ये खतरों की चीज़ है उसमें सेफ्टी रहना लाजमी है और गवर्नमेंट भी यही आदेश देती है। और मैं भी आपसे यही अपील करता हूँ कि आप इन तमाम जो गवर्नमेंट के रूल्स है उसको फॉलो करो। और उसके साथ एक अपील और है कि हमारे मालेगांव शहर में 12 से लेकर 18 से 19 साल के जो बच्चे हैं इन लोगों को साइन यूनिकॉर्न नामी जो कि 200 200 सीसी हाई स्पीड गाड़ी है इनके हाथ में दे दी गई है।
पूरे शहर में ये दंदनाते रहते हैं और न जाने कितने बच्चे अचानक इन गाड़ियों की जिद में आते हैं और कई हादसा हर दिन होते हैं। हम लोग हर दिन कभी सिविल हॉस्पिटल में, कभी नया फारान, जूना फारान, सिपा, एकरा, कहीं ना कहीं इन बच्चों को लेकर जाते रहते और बड़े बड़े हॉर्न लगाए जाते हैं। उन हॉर्न से, जो रास्ते में ये हॉर्न बजाते हैं, उसकी वजह से जो दिमागी मरीज है, इतने बड़े हॉर्न होते हैं कि उससे, हॉर्न की आवाज़ से उन लोगों को भी तकलीफ पहुंचती है। और हमारा मजहबी इखलाकी फरीज़ा ये है कि हम अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ ना दे, यही नबी की सुन्नत भी है। और हमारा मजहब इस्लाम यही बात की इजाज़त देता है कि हम अच्छे काम करें और अच्छे बर्ताव रहे, अच्छे अखलाक रहे, हमसे किसी की, हमारी ज़ात से किसी का नुकसान न हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। निसान।